ये कहानी है गरीब सुखदेव की। सुखदेव की कई पुश्तें खेती किसानी से ही जुड़ी थी और वो भी इसी काम से अपना घर चलाता आया था। लेकिन बीतते वक्त के साथ सुखदेव धीरे धीरे कर्ज में डूबता गया। कभी मौसम की मार तो कभी गांव का साहूकार सुखदेव के दुश्मन बने हुए थे। देख सुखी, तुझ पर भरोसा करके मैंने तुझे पैसे दिए थे। अब या तो मेरे पैसे लौटा या फिर कर दे अपनी जमीन मेरे नाम पर। मालिक, ऐसा जुल्म मत करो। देख तो रही हो आप, पूरे फसल में जाने कैसे कीड़ा लग गया। पिछली बार भी फसल उम्मीद से कम हुई थी। अब आप जमीन भी ले लोगे तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा मालिक? वो सब मुझे नहीं मालूम। अरे मैंने सबका ठेका लेके रखा है क्या? देख भाई, बात सीधी सी है, या तो पैसे या फिर जमीन। जल्दी फैसला करके बता, क्या देना है तुझे? फिलहाल तो थोड़ी सी मोहलत दे दो मालिक, बहुत एहसान होगा आपका। चल 1 हफ्ता और दिया तुझे, कर ले जो करना है। पर जो ही 1 हफ्ता बीता तू मेरे दरवाजे पर होना चाहिए, समझा? जी जी मालिक। सुखदेव को 1 हफ्ते की मोहलत तो मिल गई थी, लेकिन वो पैसों का इंतजाम कहां से करेगा, इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। 4 बच्चों के साथ पत्नी संतो की जिम्मेदारी थी उस पर। साहूकार से उसने जो कर्ज लिया था वो सारे पैसे उसने फसल पर लगा दिए थे। लेकिन फसल में कीड़ा लगने की वजह से अब उसके हाथ पूरी तरह से खाली थे। मायूस सुखदेव जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी संतो उससे बोली, क्या हुआ जी, कुछ बात बनी क्या? ना संतो, साहूकार तो बात सुनने को राजी ही नहीं है। रट्ट लगा के बैठा है, या तो पैसे नहीं तो जमीन लेकर ही मानेगा। न जाने क्यों मेरा रब मुझसे रूठा है। इस सर्दी में भी दिन रात खेत में लगा रहा। सोचा था इस बार की लोहड़ी खूब अच्छे से मनाएंगे, लेकिन देख तो क्या हो गया, एक दाना नहीं उगा बेचने लायक। यूं दिल छोटा ना करो जी, आप देखना रब सब ठीक करेगा। संतु सुखदेव को दिलासा तो दे रही थी, लेकिन वो खुद जानती थी कि हालात कितने खराब हैं। 4 बच्चों के भूखे चेहरे उससे भी नहीं देखे जा रहे थे। बहुत सोच समझकर उसने सुखदेव से कहा, देखो जी, कुछ तो करना ही होगा। मैं क्या कहती हूँ, कुछ और काम देखते हैं। वो अपनी पड़ोसन सुरजीत है ना, वो जाती है कुछ घरों में काम करने। मैं सोच रही थी मैं भी। ना संतो, तू ये सब मत सोच, मैं जिंदा हूं अभी। ये कहकर सुखदेव वहां से उठकर चला जाता है। उसने संतो से तो बाहर जाकर काम करने के लिए मना कर दिया, लेकिन वो खुद काम की तलाश में निकल पड़ा। काफी ढूंढने के बाद उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल गया। हालांकि उसे इस काम के बदले बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली थी कि अब कम से कम घर में चूल्हा तो जल सकेगा। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया और साहूकार सुखदेव के घर आ धमका, सुखी, ओ सुखी, कहाँ दुबक के बैठा है? चल जल्दी से बाहर निकल। जी मालिक, ये तो घर पर नहीं है, काम पर गए हैं। काम पर? कौन से काम पर? अच्छा, तो मजदूरी करके चुकाएगा मेरे पैसे हैं? देख, आज तक का वादा था उसका। मैं तो पहले से ही जानता था तुम्हारी 7 पुश्तें भी आ जाएं तो भी मेरा पैसा वापस नहीं कर पाएंगी। कह देना सुखी से शाम से पहले जमीन के कागज लेकर आ जाए मेरी हवेली पर, वरना अब मैं नहीं, मेरे आदमी और उनके डंडे बात करेंगे तुम लोगों से। इतना कहकर साहूकार वहां से चला जाता है। सुखदेव जैसे ही घर लौटता है तो संतो उसे सब कुछ बताती है। अब क्या करेंगे जी, वो साहूकार तो धमकी देकर गया है। क्या करेंगे संतो, लगता है जमीन देनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं बचा है संतो। मुझे याद है जब मैं छोटा था, जब बाबूजी हर लोहड़ी पर अपने खेत को दुल्हन की तरह सजाते थे। रात को खेत के पास ही हम सब लोहड़ी जलाकर खूब भंगड़ा पाते थे। और एक मैं, तुझे और बच्चों को सिवाय गरीबी के कुछ नहीं दे पाया मैं। और तो और अपनी पुश्तैनी जमीन भी नहीं बचा पाया मैं। अच्छा हुआ जो ये सब देखने के लिए बाबूजी नहीं है इस दुनिया में। सुखदेव पूरी तरह से टूट गया था। वो जमीन के कागज लेकर साहूकार की हवेली की तरफ चल दिया, लेकिन वो जैसे ही साहूकार के घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर चौंक गया। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और साहूकार
अपना सिर पकड़कर बैठा था। सुखदेव को घर के अंदर जाना ठीक नहीं लगा और वो एक दीवार के पीछे छिपकर सब कुछ समझने की कोशिश करने लगा। अरे तुम लोग कहाँ मर गए थे? कैसे लूट के ले गया वो सब कुछ है? तुम लोगों को किस दिन के लिए खिला पिला कर इतना मोटा सांड किया था मैंने? इस दिन के लिए? आए मेरे रब्बा, सब ले गया वो, जर जेवर कुछ नहीं छोड़ा। मैं तो लुट गया रे, बर्बाद हो गया मैं तो। मालिक, अब पता नहीं कैसे पर कल रात सब एक साथ बेहोश हो गए। लगता है जिसने भी ये सब किया उसने हवा में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से सब बेहोश हो गए और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सुखदेव को सब समझ आ गया था। उसने भी मौके का फायदा उठाया और बिना साहूकार से मिले वापस अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर वो एक बार फिर चौंक गया। संतो और बच्चे बहुत खुश थे। उनके पास एक पोटली थी जिसमें पैसों के साथ साथ खूब सारे सोने के गहने भी थे। ये सब देखकर सुखदेव संतो से बोला, संतो, क्या है ये सब? ये पैसे और ये गहने कहाँ से आए? ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या किया है तुमने? ना जी, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आपके जाने के बाद जैसे ही मैं घर के पीछे वाले आंगन में गई तो वहाँ सूखी घास से ढकी ये पोटली रखी हुई थी। लगता है कोई रात में रख कर गया होगा इसे खोल कर देखा तो ये सब था इसमें। लेकिन संतो, ये सब हमारा नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ वहाँ साहूकार के यहाँ वो सब और फिर यहाँ ये पोटली। साहूकार के घर क्या हुआ जी? और वो जमीन के कागज क्या दे दिए आपने उसे? सुखदेव संतो को वो सब कुछ बताता है जो उसने साहूकार के घर पर देखा था। सब कुछ सुनने के बाद संतो सुखदेव से कहती है, वाह वाह मेरे वाहे गुरु वाह, मुझे पता था रब हमारे साथ है। साहूकार को उसके किए की सजा मिली है और हमें हमारी मेहनत का इनाम। अब खुश हो जाओ जी, अब अपनी लोहड़ी खूब अच्छे से मनेगी। नहीं संतो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। साहूकार के घर पर जो हुआ वो जरूर किसी लुटेरे का काम है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे घर के पीछे ये पैसों से भरी पोटली किसने और क्यों रखी। ये सब सोचने की जरूरत क्या है जी? मैं तो कहती हूँ इन पैसों को रब की मेहर मानकर रख लो। हमारे दुख के दिन गए अब तो जो होगा वो अच्छा ही होगा। संतो को इतना खुश सुखदेव ने पहली बार देखा था। वो उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। हालांकि उसे भी कहीं न कहीं इस बात की भी खुशी थी कि अब उसे अपनी जमीन साहूकार को देने की जरूरत नहीं थी। लोहड़ी का त्योहार आने वाला था। वो बाजार से मूंगफली, तिल और गुड़ खरीदने के लिए निकल पड़ा। बाजार में बहुत भीड़ थी और खास बात ये थी कि खरीदारी करने वाले लोग गांव के अमीर लोग नहीं बल्कि वो लोग थे जो बहुत गरीब हुआ करते थे। उन सब में सुखदेव का एक दोस्त शमशेर भी था। सुखदेव ने उससे जाकर पूछा, अरे शमशेर, तूने तो पूरा थैला भर लिया। क्या बात है? लगता है इस बार लोहड़ी खूब अच्छे से मनेगी। ओ हाँ भाई, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा गांव लोहड़ी पर धूम मचाएगा। अपने दुल्ला भट्टी जो आ गए हैं वापस। क्यों, तेरे घर कुछ नहीं छोड़ा क्या उन्होंने? अच्छा, तो इसका मतलब वो पोटली। हाँ मेरे भाई, वो कौन है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि जो काम दुल्ला भट्टी ने शुरू किया था ना, वो उसे ही आगे बढ़ा रहा है। समाज के वो अमीर जो लुटेरे बनकर हम जैसे गरीबों को लूट रहे थे, वो उन्हीं को लूटकर हमारे घरों को रोशन कर रहा है। रब उसकी उम्र लंबी करे। चल फिर, अब चलता हूं मैं। तू भी खरीद ले सामान। मिलते हैं लोहड़ी पर, मिलकर सारी रात बंगड़ा करेंगे। इतना कहकर शमशेर वहां से चला जाता है। सुखदेव चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब वो जानता था कि उसके घर में जो पैसे आए हैं वो कहां से आए हैं। वो हाथ उठाकर वाहे गुरु का शुक्रिया अदा करता है और सामान खरीदकर वापस घर आ जाता है। साहूकार से लिया कर्ज सुखदेव ने चुका दिया और उसके बाद भी उसके पास लोहड़ी का त्योहार मनाने और फिर से अपनी जमीन पर खेती करने के लायक पैसे थे। साहूकार ने उस लुटेरे को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि वो जो कोई भी था, उसके साथ सुखदेव जैसे कई गरीबों की दुआएं जो थी